आज पेपर बार बार लीक हो रहा है, ये बड़ी ही दुखद बात है, बड़ी ही शर्म की भी बात है। आज आप ये देखकर चलिए कि केवल पेपर नहीं लीक हो रहा है, देश के युवाओं के भविष्य से इतना खिलवाड़ कभी नहीं हुआ। पीड़ा होती है, मन से पीड़ा होती है, दिल से पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि देश के युवाओं को कुछ लोग तो कॉकरोच शब्द भी यूज कर रहे हैं, और कॉकरोच शब्द नहीं, उनको एक चींटी समझ करके मसल दिया जाता है। वो बच्चे बेचारे जो लड़ नहीं सकते वो सुसाइड तक कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं तो उनसे अपील करना चाहूंगा, सुसाइड मत करिए। अगर लड़ना है, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। साथ आइए, आगे आइए, समाधान करिए। समाधान कैसे होगा? समाधान ये होगा कि जो लोग आपके पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग सत्ता में नहीं रहने चाहिए। और आप खुद आइए, किसी एक व्यक्ति पे एक व्यक्ति के ऊपर ठीकरा मत फोड़िए कि मोदी जी ने पेपर लीक करवा दिया या राहुल गांधी आ जाएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। आप जब तक खुद सत्ता का हिस्सा नहीं बनेंगे, सत्ता में अपनी भागीदारी को निश्चित नहीं करेंगे, तब तक आप यकीन मान करके चलिए, ये पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे, आपके भविष्य से खिलवाड़ ऐसे ही होता रहेगा। एग्जाम करा रहे हैं बिना फीस दिए, कराने क्या दिक्कत है? तो ये आप करवाते रहिए, इसी को प्रक्रिया बना दीजिए, हर साल यही कराते रहिए। ये तो एक बहुत अच्छा सिस्टम आपने बना लिया कि जी लीक हो गया दोबारा करा लो, लीक हो गया दोबारा करा लो। तो भाई इलेक्शन में दोबारा करवा लिया करो ना। प्रधानमंत्री एक बार चुन लिया, दोबारा करा लो चुनाव। जो हार गया वो कहते भाई चुनाव दोबारा करा लो। दिल्ली की मुख्यमंत्री चुन ली गई है, दोबारा चुनाव करा लो, क्यों नहीं करा रहे? ऐसे थोड़ी होता है। उन बच्चों ने मेहनत की है। नेता क्या मेहनत करते हैं? आप कभी जाकर के देखना, इन एक एक नेता के घर पे जाके देखना, 20-20, 25-25 लाख के क्रॉकरी के सेट में चाय पीते हैं ये नेता। 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं ये नेता। 20-20 लाख की घड़ियां पहनते हैं, 5-5 लाख के जूते पहनते हैं, 2-2, 3-3 लाख के चश्मे पहनते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं साहब? वो बच्चे जो रात में खंबे की रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, गर्मी में ठंडा तौलिया भिगो करके अपने सर पे रख करके, अपनी कमर पे रख करके मेहनत करके पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, गर्मी में, कड़कती गर्मी में पढ़ते हैं, 24 से 22 घंटे बच्चे मेहनत करते हैं। आप उनके लिए कह रहे हैं कि तो क्या दिक्कत होगी दोबारा अगर एग्जाम हो जाएगा तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम बहुत दुखी हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं बोलने के। देखिए, नेताओं के पास शब्द होते भी नहीं है। नेताओं के पास शब्द होते ही नहीं है। शब्द क्या होते हैं? जो जुबान को कंट्रोल में रख के बोले जाएं और जो पूरे किए जा सके। जिनकी जुबान फिसल जाती है वो इंसान होते ही नहीं है। और जब बार बार जुबान फिसल रही हो, बार बार पेपर लीक हो रहा हो, तो वो नेता कहलाने के लायक ही नहीं है। देश के, मैं फिर अपील करना चाहूंगा, देश के पेपर अभी भी लीक हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, तब तक होते रहेंगे जब तक देश के युवा मौजूदा नेता, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन सबको रिप्लेसमेंट करने की ताकत आप खुद के अंदर एकत्रित नहीं करते हैं, आप खुद इकट्ठे नहीं होते हैं, खुद आकर के सत्ता को नहीं चलाते हैं। यही बात तो मोदी जी भी कहते थे, आत्मनिर्भर बनो। देखे आज युवाओं का क्या हाल हो गया। देखिए, मैंने क्या बोला, अभी भी मैंने यही बोला कि अगर नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे, पहले तो नरेंद्र मोदी जी को जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाले। अगर नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे, राहुल गांधी आ जाएंगे, तो वो भी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाले। उनकी जगह अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे, वो भी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि इन सब चीजों को वही रोकेगा जिसको पीड़ा है। अगर चोट आपके लगी है तो पट्टी में किसी और के नहीं बांध सकता, पट्टी आपको बंधवानी होगी। अगर उस चोट पे, जख्म में डिटॉल लगाने का अगर दर्द होगा तो वो आपको सहना होगा, तभी उसका इलाज होगा। किसी और के पट्टी बांधने से वो इलाज नहीं होगा। लेकिन सब बोलते तो सब यही बातें हैं, लेकिन जब सिस्टम पे बैठने के बाद तो करते वही कुकर्म है। देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है शहीद आजम भगत सिंह की। मैं वहीं से शुरू करूंगा। अगर शहीद आजम भगत सिंह भी ये सोचते कि मुझे फांसी हो जाएगी और देश आजाद नहीं होगा, तो मैं फांसी क्यों दूं, क्यों चढ़ूं मैं फांसी पे? उन्होंने फांसी को इसलिए नहीं चूमा था कि देश आजाद हो जाएगा। उन्होंने आपके लिए और हमारे लिए उन्होंने ये सोचा था कि आने वाली पीढ़ियां आएंगी और इस देश को संभालेंगी। और हम लोगों के लिए जब वो फांसी पर चढ़ गए, तो आज हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है,
हमारा भी ये दायित्व बनता है कि शहीद आजम भगत सिंह, जो जिसको हम अपना पूर्वज भी मान सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, तो हम कहीं ना कहीं उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए, गरीबी को उन्मूलन के लिए, पूंजीवाद के विरोध के अंदर समाजवाद को आगे रखते हुए आगे बढ़े और उनके सपनों को पूरा करें। पूर्व में प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हुए दिखे जी। और जब इस तरह के परीक्षा के पेपर लीक होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री को आके चर्चा नहीं करना चाहिए, उन बच्चों से मिलना नहीं चाहिए और उनकी समस्याएं नहीं सुनना चाहिए, या ये पीआर था पिछले जब चर्चा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बेचारा आदमी है, प्रधानमंत्री तो केवल बेचारा आदमी है, उस अकेले के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आज की तारीख के अंदर चर्चा करवा लो, एक एक्टर से कोई भी अदा करवा लो, मूवी बनवा लो, मोर को दाना खिलवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन वो एक अच्छे एक्टर है, वो एक अच्छे अदाकार है। और केवल प्रधानमंत्री नहीं, देश का हर वो नेता जिसको आप सुनते हैं, जो आज चर्चा में है, अगर वो एक अभिनेता नहीं है तो यकीनन वो व्यक्ति नेता भी नहीं बन सकता।